नाम है। उसने माने तो कहा उनके गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेसी गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में कांग्रेसी गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं, यह कहना है भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में कांग्रेसी गधे भी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पाकर स्वर्ग में जा रहे हैं। उनका कहना था कि मोदी जी के राज में सब मजे कर रहे हैं और कांग्रेसी भी योजनाओं का लाभ लेकर मजे कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रीतम लोधी का राजा हरिश्चंद्र कहना कांग्रेसियों को कतई रास नहीं आया और उन्होंने इस पर हंगामा करते हुए कड़ी आपत्ति जताई। इससे सदन में उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तत्काल प्रभाव से सफाई दी और कहा कि सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। कांग्रेसियों को गधा कहने वाले प्रीतम लोधी के खिलाफ कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मुखर नजर आए और उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब देखना यह है कि भाजपा विधायक प्रीतम लोधी द्वारा कांग्रेस के नेताओं को गधा कहे जाने पर कांग्रेस कितना विरोध करती है। हालांकि जमीनी स्तर पर प्रीतम लोधी के खिलाफ किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आया है। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का समय दिया। अभी सबको सुना हमने, हमारे भाजपा के विधायकों ने भी बोला, कांग्रेस वालों ने भी बोला। ये बात सही है कि मोदी जी के राज्य में सब मजे कर रहे हैं। कांग्रेसी लोग भी उनके योजनाओं का लाभ लेके मजे कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात को गागर में सागर भरने का काम करूंगा, थोड़ी सी बात कह के आपकी ज्यादा समय नहीं लूंगा। समय का ध्यान रखे प्रीतम। अरे समय आधा जी तो आप दिया, उससे आधे में आधा कर दूंगा जी, और आधे में ही काम कर दूंगा। अभी भाई साहब बहुत जोर से हंसे हैं। अभी आपने कहीं सब लोगों ने, सबने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का नाम। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत मेहनत की थी, ईमानदारी से मेहनत की, तपस्या की, तप किया, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा हरिश्चंद्र मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा मुझे तो वरदान दो कि मैं स्वर्ग में जाऊं। तो उन्होंने जा दिया। मैंने नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा गांव स्वर्ग में जाना चाहिए। मैंने तेरा पूरा गांव स्वर्ग में जाएगा। तो उस गांव के अंदर बैल भी थे, भैंसें भी थी, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, आदमी भी थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन उसमें गांव में गधे भी थे। तो जैसे ही ऊपर जाने लगे स्वर्ग में, तो उसकी मां बोली राजा हरिश्चंद्र की, वारे राजा हरिश्चंद्र, तेरे राज्य में गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं। तब इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी ने भी बड़ी तपस्या से काम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। उनके राज्य में कांग्रेसी लोग भी योजनाओं का लाभ लेकर स्वर्ग में जा रहे हैं। तो यहाँ चिल्ला रहे हैं ये लोग। बताइए आप कि कौन सी योजना जिसका लाभ नहीं ले रहे हैं कांग्रेसी लोग? आप देखिए, खाद पूरा मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। अभी देखिए, दादा मरकाम जी आपका समय, बोलने दो, सदस्य को बोलने दो। आपका नाम है दादा, मरकाम जी, आपका नाम है, आप अपने समय बोल लीजिए। आपका नाम है, आप अपने समय बोल लीजिए। उसी ठाने से ठुकराकर किसान नोट गिन के आते हैं, अरे मरकाम जी जाते हैं बैंकों में। आपका मोदी जी का राज्य है, इंतजार करिए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आपका नाम है। उसने माने तो कहा उनके गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेसी गधे भी स्वर्ग में जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, किसी दल विशेष का नाम नहीं आया है। सभापति श्री पंकज उपाध्याय जी, आपत्तिजनक बात है। श्री पंकज उपाध्याय जी, कोई दल विशेष का नाम आया नहीं है उसमें। चलिए बैठिए प्लीज मरकाम जी। श्री पंकज उपाध्याय जी, कोई दल विशेष का नाम उन्होंने लिया नहीं है, कोई चर्चा वगैरह नहीं है। आप बैठे मरकाम जी, सभापति जी, मरकाम जी। पंकज उपाध्याय जी अपनी बात प्रारंभ करें। सभापति जी, पंकज जी अपनी बात प्रारंभ करें। मरकाम जी बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। बैठिए कृपया।
अरे भाई कोई दल विशेष का नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, देख लेंगे अगर उनने कहा नहीं, किस्सा सुना। सभापति जी, ओंकार जी, देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो निकलवा देंगे, पर आप गुस्सा मत करो प्रेम। अब माननीय संसदीय मंत्री पहलवान है, ने कहा है, पहलवान हो, माननीय संसदीय मंत्री कार्रवाई दिखवा देंगे।